बिजली बिल जमा करने के नाम पर एक गरीब विद्युत उपभोक्ता से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई। वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लिखा होता है उपभोक्ता देवो भव, जहां पर लोगों की समस्याएं सुनी जाती है। हमारे चैनल के साथ समस्या साझा की। आप हमें लगभग 1 लाख रुपए दे दें तो हम आपका बिल आधा कर देंगे। बिजली बिल जमा करने के नाम पर गरीब उपभोक्ता से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई। बिजली विभाग द्वारा आपको बता दें कि रामपाल निवासी फतेहगंज के घर पर लगभग 1 साल पहले बिजली मीटर बदलने के लिए आए बिजली कर्मी कमलेश ने झांसा देकर उनके बिजली बिल को कम करने के नाम पर लगभग 1,15,000 रुपए ले गए और बदले में बिजली बिल की पर्ची पकड़ा दी। रामपाल विद्युत उपभोक्ता के घर जब पिछले 23 दिसंबर को विद्युत कर्मी ने मीटर कनेक्शन काटा तो रामपाल ने उन्हें बिजली बिल की पर्ची दिखाई। विद्युत कर्मियों ने कहा कि यह बिजली का बिल फर्जी है। पीड़ित विद्युत उपभोक्ता रामपाल ने रो रोकर हमारे चैनल के साथ आप बीती सुनाई है। मैम, हम विकलांग लोग हैं। हमारे बिल की बेईमानी हो गई है और हम कर नहीं पा रहे हैं। हमारा इंसाफ कब मिलेगा? तो हमारी साइकिल भी गड़बड़ है। हम तो कैसे काम चला रहे हैं जी। हम बिजली विभाग से मैम इंसाफ चाहते हैं। हमको हमारा बिल जमा होना चाहिए। हमको हिसाब चाहिए साहब। हम लोग परेशान है, यहाँ गरीब आदमी है, मजदूर आदमी, हम क्या करें साहब? हमारा बिल काट दिया गया, पैसा भी ले लिया ना, हमको नकली दे दी हुआ बिजली बिल। तो साहब हमका न्याय चाहिए। हम बहुत परेशान हैं। अपाहिज मैं भी हूँ, अपाहिजी है, हम लोग कुछ कर नहीं पाते। इस विषय पर हमने दूरभाष के माध्यम से एसडीओ सरोसा भरोसा अमित शाह से बात करनी चाहा, लेकिन उन्होंने मीडिया का फोन रिसीव करना उचित तक नहीं समझा। लिहाजा हमने एक्शन वी के कर्मी से इस समस्या पर बात की तो उन्होंने कहा कि रामगोपाल ने जो बिल दिखाया वह फर्जी बिल है। जिस विद्युत कर्मी का नाम कमलेश बताया जा रहा है वह ही है नहीं। हमने एक टीम गठित करके जांच बैठा दी है। हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने उपभोक्ताओं को जागरूक होने के लिए भी कहा, यदि कोई आपके घर विद्युत कर्मी बनकर आता है तो उससे पहले आईडी चेक करे। रामपाल जो लगभग 60 वर्ष से ऊपर है, जिनका बेटा और बहू दोनों विकलांग है, प्रतिदिन मजदूरी करके वह अपने परिवार का पेट पालते हैं। उन्होंने अपनी समस्या हमारे चैनल के साथ साझा की। हर बिजली विभाग के बाहर उपभोक्ता देवो भव का स्लोगन लिखा होता है, लेकिन रामपाल जैसे पीड़ित विद्युत उपभोक्ता जो विद्युत कर्मियों के द्वारा ठगे गए हैं, जाए तो आखिर कहां जाएं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया की आवाज। और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ रामपाल जी हैं, जो कुछ अपनी समस्या हमारे चैनल के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे रामपाल जी? पहले तो आप बताइए क्या समस्या है। साहब हमारे घर पे बिजली विभाग का से आया, मीटर लगाने के लिए आया। हम खेत पे थे और वो मीटर अंदर था हमारा, बाहर लगा गया। हमको खेत से बुलवाया गया, हमारा मीटर कटा हुआ मिला। वो मतलब हमको फिर हमसे कहने कुछ पैसे खर्चा होंगे, तो मतलब हमसे 3,000 रुपये ले गया मीटर लगाने के समय पर। 3,000 रुपये मीटर लगाने के समय पर ले गया और फिर हमसे कहना कुछ पैसे खर्चा हो गया, हम तुम्हारा आधी छूट पर बिल जमा करवा देंगे। अपने पैसे का इंतजाम कर रहे हैं ना। अब वो व्हाट्सएप पे आ रहा था 15-20 दिन के बाद में। अब वो आधी छूट पर बिल जमा करवा दे। किसने बोला आपसे ये बात? वो कमलेश ने, कमलेश मीटर लगाने वाला कमलेश, मतलब मीटर लगाने वाला जो विद्युत कर्मी आया था उसका नाम कमलेश है? कमलेश था साहब। वो आया, हमसे 3,000 रुपये लेके चला गया। 15-20 दिन के बाद हाँ बताया, हम फ़ोन करके हम तुमको बताएंगे। वो फ़ोन करके हमको बताया कि साहब भैया साहब, हमको साहब करके बोला, मतलब कि साहब हम छूट का पैसा आ गया है, मतलब अब आप पैसा तैयार कर दें, हम आपको जमा करा देंगे। और 10,000 रुपये मतलब लेंगे हम, उसकी रसीद नहीं देंगे। 1 लाख 2 लाख का बिल था हमारा था। 1 लाख रुपये मतलब छूट करवा दें, 1 लाख जमा करवा दें। 1 लाख रुपये हमने बैंक से ला के उसको दिया। आपने बैंक से लाके 1 लाख रुपए दिया उस कमलेश को दिया साहब। वो हमको यहाँ से ले गया पावर हाउस। हमारे पास चोरी हो गई थी, कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं था साहब, कोई बिल नहीं था, कोई रसीद नहीं थी। पावर हाउस हमको लेके गया, वहाँ पे रिकॉर्ड मांगा गया, नहीं दिया रिकॉर्ड में, बिल नहीं जमा हो पाया। हमें वहाँ से चौधरी खेले ले गया, कहने जाइए साहब वहाँ पे हैं, वहाँ से परमिशन लेते हैं चल के। वो वहाँ पे चौधरी खेले गया, हमको रोड पे खड़ा कर दिया। वो चौधरी अपना ऑफिस में घुस गया, जो भी बात करके हमें नहीं पता, हम रोड पे खड़े रहे। कर्मचारी बिजली जमा करने के नाम से लाखों रुपए की धोखाधड़ी इनके साथ हो गई। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इनका जो बेटा है वो भी दिव्यांग है, जो पत्नी है वो भी दिव्यांग है, और प्रतिदिन ये अपना रोजीमर्रा का खर्चा है, प्रतिदिन तिहाड़ी से अपना घर का खर्चा चलाते हैं। किस तरह से ये अपने घर का भरण पोषण करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है जो रामपाल जी, इनकी आंखों में आंसू था। हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने अपनी समस्याएं साझा की और ये अपना ये प्रयोग दिखा रहे। प्रार्थना पत्र की चौकी पर भी गए, वहाँ के पावर हाउस, क्या वहाँ के विभाग के पावर हाउस पर भी गए, सरोसा भरोसा के एसडीओ साहब से कहा। साहब हमने वहाँ पे हमारी कहने
एक एप्लीकेशन हम दे रहे हैं, एक एप्लीकेशन आप थाने में दीजिए जाकर, हम भी दे रहे हैं, आप भी दीजिए। मैं तुरंत एप्लीकेशन लिखवाया किसी के द्वारा से और 9 बजे रात में थाने पहुंचा और 1-2-3 आदमी के साथ में गया, मतलब वहाँ पे हमसे कह दिया कि पावर आउट में करिए, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। इनके रामपाल जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ये अपना पत्र दिखा रहे हैं कि हम बिजली विभाग के बड़े अधिकारी जेई एसडीओ सबके पास गए थे, लेकिन उन्होंने इनकी समस्या का संज्ञान नहीं लिया। इनके बहते हुए आंसू हमारे साथ है और ये एक सवाल है बिजली विभाग के लिए, किस तरह से इस धोखाधड़ी को रोकेंगे। हमारे साथ हमने आपको दिखाया कि इनके विकलांग बेटे हैं, इनकी विकलांग पत्नियां हैं, जो कि बड़ी दयनीय अवस्था में ये रह रहे हैं, तो इन्हें इंसाफ कब मिलेगा। इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज। अभी आपने देखा कि हमारे चैनल के साथ रामपाल विद्युत उपभोक्ता जो कि पीड़ित था, जिसने विद्युत विभाग पर ये आरोप लगाया कि मीटर बदलने वाले विद्युत विभाग के जो कर्मचारी थे, उनसे बिजली बिल ठीक करने के एवज में 1 लाख रुपए के ऊपर धोखाधड़ी उनके साथ की गई है। इसी विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्स-यंग विशाल कुमार वर्मा जी जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रकरण में सर? उस वायरल वीडियो के माध्यम से ये खबर संज्ञान में आई है। इसके लिए जांच समिति हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय ने गठित कर दी है। वो समिति जांच करेगी और जांच रिपोर्ट के आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बदलने की कार्रवाई किसी भी परिसर पे जहाँ पे विद्युत संयोजन है, मीटर बदलने की कार्रवाई मीटर विभाग द्वारा की जाती है और वो संविदा कर्मी होते हैं, उनका ID कार्ड वगैरह होता है, मौजूद रहता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उपभोक्ताओं को किस तरह प्रेरित करेंगे, किस तरह से सतर्क रहें अगर ऐसी घटनाएं उनके साथ हो जाती है आने वाले भविष्य में? बिना किसी की ID देखे उसको अपना मीटर छूने ना दें, किसी को कोई कैश पैसा ना दें। विभागीय काउंटरों पे आके, CSC पे जाके, फिनटेक एजेंसियों पे जाके पैसा जमा करें और तत्काल रसीद प्राप्त करें। कोई अगर आपसे ये कहता है कि मैं 1 घंटे बाद रसीद दूंगा, 2 घंटे बाद रसीद दूंगा, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। जब जिसको पैसा दें, तत्काल रसीद प्राप्त करें। जैसा कि हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने अपनी समस्या साझा की, रामपाल उपभोक्ता है जो पीड़ित विद्युत उपभोक्ता है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से उन्होंने अपनी समस्या साझा की, उनके घर में विकलांग बेटे हैं, बहुएं हैं। इस संबंध में मैं श्री रामपाल जी से ये कहना चाहूँगा कि वो अब जो पैसा उनसे लिया गया है, जिस व्यक्ति ने लिया है, उसके खिलाफ एक प्राथमिकी संबंधित थाने में दर्ज कराएं, जिससे आपका पैसा वापस होने और सब कार्रवाई अग्रिम करी जा सके। हमारे साथ बातचीत करें। रामपाल जो कि पीड़ित विद्युत उपभोक्ता है, पिछले 23 तारीख को बिजली विभाग की ओर से उसका मीटर कनेक्शन काट दिया गया। जब उसने अपनी रसीद दिखाई तो SDO सर ने कहा कि यह रसीद फर्जी है। लिहाजा हताश होकर उस रामपाल विद्युत उपभोक्ता ने हमारे चैनल के साथ ये समस्या साझा की। हमने इस समस्या का संज्ञान SDO सर से लिया, लेकिन उन्होंने हमसे बात करना मुनासिब नहीं समझा। इस विषय पर हमने बातचीत करने के लिए SDO से बात करना चाहा, लेकिन उन्होंने बात नहीं किया। लिहाजा हम एक्शन से बात करने गए। एक्शन VK सर ने हमारे साथ बात किया और उन्होंने कहा कि ये जो बिजली का बिल है वो फर्जी है और उन्होंने उपभोक्ता को सचेत करते हुए हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को ये जागरूक किया कि यदि उनके घर पर इस तरह के विद्युत कर्मी आते हैं तो उनकी ID चेक की जाए, उनका आधार चेक किया जाए, वो विद्युत कर्मी है या नहीं है, इसके बारे में पावर हाउस से पहले पता किया जाए और इस तरह की पैसे को लेन देन के लेकर फर्जी तरीके से बिजली बिल को यदि आधा करने की कोई कहता है तो पहले विद्युत कर्मियों या पास के पावर हाउस से मिले। अब समस्या ये है कि रामपाल जैसे जिसके घर पर उसका बच्चा अपाहिज है, उसकी बहू अपाहिज है और वो अनपढ़ है और इस अनपढ़ता का विद्युत विभाग के जो कि कमलेश का नाम बताया जा रहा है, संविदा कर्मी बताया जा रहा है, कमलेश उनके विद्युत पीड़ित के नाम से बताया जा रहा है कि उनसे लगभग 1 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। अब इस